एलेक्सर और फिजिक्स वाला का मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट हमने लॉन्च करी। जो हमारा विजन था स्टार्ट करने का वो बहुत क्लियर था कि यार इंडिया में 80% बच्चा तो सिर्फ एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहा है, उसके पास तो गुड क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का एक्सेस ही नहीं है। जब तक कि एग्ज़ाम की तैयारी इस फॉर्म की फ़ीस के पास नहीं आएगी तब तक ये मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ये मार्केट डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन तो ऑल अदर एजुकेशन कंपनीज यूज टू ऑपरेट इन टॉप 5% ऑफ द इंडिया। तो टॉप 5% ऑफ द इंडिया के अराउंड उन्होंने 80,000 1 लाख रुपए का अपना प्रोडक्ट रखा था। वी केम विद द वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी किया। हमने जो हमारा पहला कोर्स नीट एग्जाम का लॉन्च किया था वो 3,500 रुपये का कोर्स था। लेकिन उस कोर्स में साल भर की पढ़ाई, लाइव लर्निंग, सारे सब्जेक्ट्स, डाउट सॉल्विंग, डेली प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, फोर्टनाइटली टेस्ट, एवरीथिंग पुट टुगेदर इन जस्ट 3,500 रुपीज। दैट वॉज वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी। कम्युनिटी पहले से बनी हुई थी, हमने यूट्यूब पे गए, हमने हमारा बैच लॉन्च किया। 5 दिन में 50,000 बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया। वहाँ से हमारी जर्नी की स्टार्ट हुई। इन फर्स्ट 5 year of operations, we have reached to a revenue of 3,000 crore. That just makes us not even a fastest growing education company, fastest growing ever company in the Indian history of consumer internet or you name any industry. 5 साल के अंदर 3,000 करोड़ का टॉप लाइन ऑन एन एवरेज अगर हम कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज को देखेंगे तो उनको 10 से 12 साल लगते हैं इस टॉप लाइन को अचीव करने में। एंड स्पेशली अगर आप पिछले 2 सालों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके अंदर हमने रेवेन्यू को 4 times किया, एज वेल एज इबिडा को भी हमने 4 times इम्प्रूव किया, ऑलमोस्ट 4 times इम्प्रूवमेंट इन इबिडा। ये हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वी नो आर्ट ऑफ बिल्डिंग कम्युनिटीज। जो अलग सर ने चैनल बनाया था 2020 के अंदर जिसमें 30 लाख बच्चे जुड़े थे, आज ये बच्चे 12 करोड़ बच्चों के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं अक्रॉस 900 डिफरेंट सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज। 900 डिफरेंट सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज के अंदर 200 यूट्यूब चैनल्स हैं, 250 टेलीग्राम चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, स्नैपचैट अकाउंट्स हैं। तो फंडामेंटली हम यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज। और वहीं पर और ब्रांड स्टेटमेंट ये रहता है कि अगर कोई भी बच्चा 5,000 रुपये भी नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो भी यूट्यूब से फ्री पढ़ करके सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी का विजन है, ये कंपनी का मिशन है। वहीं पे मैजिक होता है, वहीं पे बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन होती है, वहीं से बच्चों को ब्रांड के बारे में पता चलता है और वो फिर ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारे पेड कोर्सेज को। इस वजह से आप अगर हमारे मार्केटिंग स्पेंड हिस्टोरिकली भी देखेंगे कभी भी डबल डिजिट परसेंटेज में नहीं रहे। ऑल्दो हमने फ्रॉम 1 एग्जाम कैटेगरीज टू 38 एग्जाम कैटेगरीज के अंदर वेंचर किया। प्लेबुक रिमेन्स द सेम कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ाओ, बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। एजुकेशन इज अ फंडामेंटली अ वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस। आप अच्छा पढ़ाओगे तो हमारे सबसे ज़्यादा दोस्त कब थे, जब हम 9th 10th 11th 12th में थे। और आप बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो वो बाकी बच्चों को बताएंगे और आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि कितने पेड स्टूडेंट्स हम पढ़ा रहे हैं, लास्ट ईयर FY25 के अंदर हमने 45 लाख पेड स्टूडेंट्स पढ़ाए, जो कि 10 गुना ज़्यादा है किसी भी अदर एजुकेशन प्लेयर से। 93% ऑफ आर पेड स्टूडेंट्स लर्न्स इन ऑनलाइन मोड with the average revenue of 3,600, which was last year number. 7% of our students learns in offline mode, जो कि 300,000 स्टूडेंट्स, 3 लाख स्टूडेंट्स हो जाते हैं। वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू 10 गुना है, अराउंड 40,000 रुपीज। विद द डोमिनेशन इन ऑनलाइन we could able to our scale our offline very fast. अगर आप देखेंगे ऑफलाइन के अंदर पिछले 2 सालों में हमने 170 सेंटर्स खोले, जो कि अगेन 3 गुना ज़्यादा है हमारे कंपटीशन से। हमारा ऑफलाइन भी वेरी यूनिक इन नेचर है। इट्स अ टेक इनेबल्ड ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स जो हमने बनाए। 80% ऑफ आवर ऑफलाइन एडमिशंस हैपेंस थ्रू ऑनलाइन। ऐप के ऊपर हमने एक छोटा सा बटन दिया कि सी योर नियर बाय सेंटर। बच्चा 5,000 रुपीज़ की एडमिशन फीस पे करता है और बच्चा जो है एडमिशन ले लेता है। तो और हमारा ऑफलाइन सेंटर्स खोलने का स्ट्रैटेजी भी बहुत सिंपल होता है। लेकिन किसी अगर एक पिन कोड के अंदर हमारे पास में इनफ ऑनलाइन लर्नर हो जाते हैं तो हम वहाँ पर जाकर के अपना ऑफलाइन लर्निंग सेंटर खोलते हैं, बच्चों को नोटिफिकेशन भेजते हैं, छोटा सा ऑफलाइन इवेंट करते हैं और हमारे सेंटर्स फिल हो जाते हैं।
तो विद द डोमिनेशन इन ऑनलाइन एंड फास्टेस्ट ग्रोथ इन ऑफलाइन आप देख पाएंगे कि हमने हमारे रेवेन्यूज 4 गुना किए हैं पिछले 2 सालों के अंदर, और EBITDA में भी लाइक 90% का इम्प्रूवमेंट, यू नो। ये सब तो फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं, बट द वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर एनी एजुकेशन कंपनी इज लर्नर्स एंगेजमेंट। ऑन एन एवरेज डेली ऐप पे 25 लाख बच्चे आते हैं जो 2 घंटे स्पेंड करते हैं, 111 मिनट्स। अगर आप ग्लोबल बेंचमार्क देखेंगे, लेकिन किसी भी एजुकेशन कंपनी में इंडिया में और ग्लोबली, लेकिन 20 मिनट का पेड लर्नर एंगेजमेंट नहीं देखा है। लेकिन ये हम क्यों कर पाए? बिकॉज ऑफ अमेजिंग पेडागॉगी एंड एकेडमिक्स इन प्लेस एज वेल एज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी विच वी हैव बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम किस तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी तो हम पॉपुलेशन स्केल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कुछ 12 करोड़ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फर्दर ऐप और वेबसाइट के ऊपर कुछ 6 करोड़ 40 लाख यूनिक डाउनलोड्स हैं। इन 6 करोड़ 40 लाख बच्चों का एक 7% स्टूडेंट अभी तक हम मोनेटाइज कर पाए हैं, जो कि 42 लाख स्टूडेंट्स हैं, और फर्दर उसका एक 7% सेक्शन हम ऑफलाइन के अंदर मोनेटाइज कर पाए हैं। लेकिन तो ऑल्दो वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग, लेकिन वी आर लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट काउंट, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस। लेकिन क्योंकि अभी तो मार्केट हमारे ही यूजर बेस का हम 7% मोनेटाइज कर पाए हैं, 93% तो हमारा ही यूजर बेस जो है का मोनेटाइजेशन लेकिन हेडरूम लेफ्ट होता है। कपल ऑफ इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल मेट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन एडटेक एज अ सेक्टर के अंदर, लेकिन प्राइवेट राउंड के अंदर, बिकॉज लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी सी अ ग्रेट टैम अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन इज अ नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड। एवरेज मिडिल क्लास जो है ग्रोसरी से ज़्यादा एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहता है। लेकिन $10 बिलियन की फंडिंग हुई, लेकिन ऑलमोस्ट 3-4 कंपनीज के बीच में। लेकिन हमने हमारे लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ $200 मिलियन प्राइमरी कैपिटल रेज किया, तो नॉट इवन 2% ऑफ व्हाट मार्केट हैज रेज्ड। अभी हमारी ट्रेजरी कितनी है? ऑलमोस्ट $300 मिलियन। ये नंबर क्या कहता है? दिस एंटायर बिजनेस इज बिल्ड विदाउट यूजिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस जो कि आप पैसे से बना सकते हो, इट इज अ बिजनेस ऑफ लव एंड ट्रस्ट। लेकिन हमारे कोर्सेज सबसे ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ते हैं ऐसा नहीं है, उनकी एकेडमिक क्वालिटी बहुत हाई है, उनसे गजब के आउटकम्स आते हैं। लेकिन एक बच्चा जो 1-1.5 लाख रुपए जब लेकिन फीस पे कर रहा होता है ऑफलाइन के अंदर, हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स भी हमारे कोर्सेज परचेज कर लेते हैं। दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस। उनको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, मतलब मैंने इतनी फीस देने के बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जब मैंने फिजिक्स वाला का कोर्स लिया तो मेरा आउटकम और मेरा एंगेजमेंट लेकिन दोनों इंप्रूव हुआ। दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू वर्ड ऑफ माउथ। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताता है, इसी तरह से कंपनी ग्रो होती है। लेकिन तो अगर आप हमारा फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो देखेंगे, दैट इज 6.16, व्हिच इज अगेन लेकिन वेरी हाई फॉर कंपनी लाइक अस। कुछ मैं आपको टैम का आइडिया बताता हूँ कि कितनी बड़ी मार्केट साइज और ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया में अभी 30 करोड़ एक्टिव लर्नर्स हैं, लेकिन इसके अंदर से 6 करोड़ बच्चे टेस्ट टेकर्स हैं। टेस्ट मतलब यूपीएससी, लेकिन जेई, नीट, ये सब छोटे एग्जाम्स हैं। लेकिन बड़ा एग्जाम वो है कि जब यूपी में कांस्टेबल की भर्ती निकलती है या फिर रेलवे ग्रुप डी के अंदर जब फॉर्म निकलता है तो एक साथ 90 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इंडिया में अभी 6 करोड़ टेस्ट टेकर्स हैं। मार्केट 15% कैगर से ग्रो कर रहा है 2030 तक। ये जो 6 करोड़ टेस्ट टेकर्स हैं 9 से 10 करोड़ हो जाएंगे। इन 6 करोड़ बच्चों में अभी हम 45 लाख स्टूडेंट्स मोनेटाइज कर पाए हैं, विच इज अगेंस्ट लेकिन नॉट इवन 5%, लेकिन 5-6% ऑफ द मार्केट। दूसरा जो बहुत ही एडजेसेंट टैम है हमारा, वो है स्टेट बोर्ड्स। इंडिया में ग्रेड 9, 10th, 11th, 12th में 5 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं। हमें लगता है कि सीबीएसई बोर्ड एक नेशनल बोर्ड, एक बड़ा बोर्ड है, बट यूपी अलोन हैज 1 करोड़ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 9, 10th, 11th, 12th। ये बच्चा हिंदी माध्यम में पढ़ता है, लेकिन विद आवर प्राइस पॉइंट्स विच इज वेरी अफोर्डेबल, वी आर पेनिट्रेटिंग दिस मार्केट वेरी रैपिडली। तो ये 12 करोड़ का तो बिल्कुल एडजेसेंट टैम है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं, बट ओवरऑल टैम तो 30 करोड़ बच्चों का है मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे इंडियन ऑनलाइन कंजम्पशन 8-9% पे है, बट लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 4% पे है, लेकिन इंडिया एज अ ऑनलाइन डोमेस्टिक मार्केट। कपल ऑफ अनदर इंटरेस्टिंग मेट्रिक्स, लेकिन लास्ट ईयर इंडिया में देयर वर 2.5 करोड़ चिल्ड्रंस वर बोर्न। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो हम 2040 में पढ़ाएंगे। तो लेकिन इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री, लेकिन और यंग कंट्री के साथ में हमारे यहाँ पे डेटा इज़ वेरी अफोर्डेबल। लेकिन
एंड यू नो व्हाट इज मोर अफोर्डेबल, फिजिक्स वाला कि लाइव लर्निंग कोर्सेज आर इवन मोर अफोर्डेबल देन डेटा कॉस्ट, लाइक यू नो। अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन इज लाइक यू नो, अगेन आई हैव टोल्ड यू नो, इट्स नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड, लाइक यू नो, दीज आर नॉट जस्ट एग्जाम्स, ये गेटवे टू प्रॉस्पेरिटी है, लाइक यू नो। बच्चा, इट्स अ वेरी हाई स्टेक्स एग्जाम जिनके अंदर 1 या 2% का ही सिलेक्शन रेट होता है, लाइक यू नो। अगर आप नेक्स्ट पे चलें तो बाहर से लगता है कि हम लाइक यू नो जेई नीट पढ़ाने वाली कंपनी है, बट वी आर प्रेजेंट इन 38 एग्जाम कैटेगरीज। जो एग्जाम्स हमने जेई नीट के 2020 में स्टार्ट किए, लाइक यू नो, अभी हम इंडिया में 38 एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। मोर देन 50% ऑफ दीज एग्जाम्स कैटेगरीज वी आर नंबर वन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, नंबर वन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर वन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट्स एज वेल। अगर आप देखेंगे तो लेकिन हमने बहुत सारी माइक्रो कम्युनिटीज़ बना रखी है इंटरनेट पे, जैसे जेई वाला, नीट वाला, एमबीए वाला, सीए वाला, यूपीएससी वाला। अभी लेकिन परसों सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था, टॉप 20 में से 9 बच्चे हमारे थे, लेकिन सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था, टॉप 50 में से लेकिन 24 बच्चे मतलब एक्सक्लूसिवली वर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स वाला। सीए फाउंडेशन और इंटर में भी हम नंबर 1 है। तो वी आर नॉट जस्ट अ स्टेम कंपनी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने मल्टीपल एग्जाम कैटेगरीज के अंदर न सिर्फ मार्केट शेयर लिया, न सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, बट इनका इंप्रूवमेंट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इंप्रूवमेंट किए। बाहर से देखने से लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू नो, बट हार्ट ऑफ एवरीथिंग इज वन सिंगल प्रोडक्ट विच वी कॉल बैच। बैच क्या है? शेड्यूल वाइज लाइव लर्निंग है, लाइक यू नो। आप ऐसा समझ सकते हैं कि लाइक यू नो स्कूल्स के अंदर हमारे लाइक यू नो पीरियड्स लगते थे, उसी तरह से ऑनलाइन बच्चों की पीरियड्स लग रहे हैं, लाइक यू नो। फॉर एग्जांपल 4 बजे मैथ्स की क्लास है, 6 बजे फिजिक्स की क्लास है, शेड्यूल वाइज लाइव लर्निंग, 4 से 5 घंटे की लाइव लर्निंग होती है इसके अंदर। बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी इंटरफेस हमने बनाया है, जिसपे मैं आऊँगा, लाइक यू नो। क्लास के बाद में बच्चों को डिजिटल असाइनमेंट दिया जाता है, बच्चा डिजिटल होमवर्क करते हैं, उसके अंदर हर 21 दिन के अंदर बच्चों का टेस्ट होता है। हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन जो हम असाइनमेंट के तौर पे देते हैं या टेस्ट के तौर पे देते हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है। और लेकिन रिवीजन से लेके डाउट सॉल्विंग से लेके मेंटरशिप, एवरीथिंग पुट टुगेदर इन 3600 रुपीज़ फॉर लाइक यू नो ऑन एन एवरेज फॉर ऑल एग्जाम कैटेगरीज। किसी कैटेगरीज में ये नंबर लाइक यू नो 7-8 हज़ार रुपये भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी एज एग्जाम, गेट एज एग्जाम, अगेन वी आर नंबर 1 इन यूपीएससी एंड गेट इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 पैरामीटर्स, एज वेल एज कुछ एग्जाम्स के अंदर ये नंबर 2000, एवरेज ये 3600 रुपये में जाता है, लाइक यू नो। ये हमारा ऑनलाइन क्लास का कुछ एक्सपीरियंस हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन टीचर हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ा रहा होता है, लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास में 500 फैकल्टीज़ हैं जो 50 लाख लेकिन पेड लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर नंबर 42 लाख था, लेकिन तो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 1:10,000 है ऑनलाइन के अंदर। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों का आता है कि यार लाइक यू नो एक साथ कितने सारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चों के डाउट कैसे सॉल्व हो रहे होंगे, लाइक यू नो किसको क्या समझ में आ रहा होगा, टीचर को कैसे पता चलेगा, इतने सारे बच्चों को कैसे हैंडल करता है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया। दिस इज आवर प्रोप्राइटरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, लाइक यू नो, जिसके अंदर हज़ारों बच्चे एक साथ लाइक यू नो क्लास में हैं और बहुत तेज़ी से चैट भाग रही है, बच्चे लाइक यू नो इमोजीज भेज रहे हैं। टीचर के सामने ये सेंटिमेंट एनालिसिस हर वक्त रहता है कि कितने मुझे हार्ट मिल रहे हैं, कितने थम्स डाउन मिल रहे हैं, कितने नो लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टू ड्राइव एंगेजमेंट टीचर क्लास में पोल कराता है। 90 मिनट की क्लास के अंदर आराम से 10 पोल टीचर कराता है, बच्चे पोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लीडर बोर्ड बनता है, लेकिन द लीडर बोर्ड इज who's rank, who's solving this question fastest. If the student solves the questions fastest, they get some points, like you know. At the same time, like you know, अगर बच्चा चैट के अंदर कोई डाउट पूछे तो AI picks that doubt. AI picks that doubts and with the 80%, all the 80% doubts, with the 88% accuracy, AI is solving. जो रिमेनिंग 20% डाउट्स हैं वो फिर ह्यूमन के पास में जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो घरों में अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, लाइक यू नो, और वो डाउट्स को जहाँ जहाँ बच्चा थम्स डाउन कर रहा है कि उसको समझ में नहीं आया, लाइक नो, दैट सेकेंड लेयर गोज टू द ह्यूमन। बट दैट डेटा पैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लाइक यू नो, जो AI सॉल्व नहीं कर पाया और जो ह्यूमन ने सॉल्व किया, दैट फीडबैक अगेन गोज बैक टू AI, and that's how, like you know, my model improves. Currently AI accuracy is 88%, like you know, and human is standing at 91% accuracy, like you know, so probably very soon we'll beat that number as well, like
लाइक तो दिस इज अ यूनिक क्लास एक्सपीरियंस विच वी हैव क्रैक्ड, लाइक दिस इज वर्ल्ड्स मेगा क्लासरूम जहाँ हजारों बच्चे साइमल्टेनियसली वन ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ते हैं. कपल ऑफ पॉइंट्स ऑन AI कि हमने वी आर क्वाइट AI फोकस कंपनी. जब हमने इस मेगा बैच की शुरुआत की थी तो हम बच्चों के डाउट सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन हजारों बच्चों के डाउट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने भी डाउट फैकल्टीज लगा दो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लगा दो, टर्न अराउंड टाइम 12 घंटे होता था डाउट को सॉल्व करने का, और सारे डाउट तो सॉल्व भी नहीं हो पाते थे. 2023 से हमने AI में इन्वेस्ट करना शुरू किया. पहला प्रोडक्ट हमने निकाला AI गुरु. AI गुरु आज के टाइम पे 4 करोड़ से ज़्यादा अकेडमिक डाउट बच्चों के हर साल सॉल्व कर रहा है. लेकिन बच्चा जो है उसमें क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकता है, ऑडियो के फॉर्म में डाउट पूछ सकता है, लेकिन टाइप करके डाउट पूछ सकता है, इंग्लिश में इंडिक लैंग्वेजेस के अंदर अपने डाउट पूछ सकता है. AI यहाँ पर भी विद 88% एक्यूरेसी 80% डाउट सॉल्व कर देता है बच्चों के. ये शुरुआत किया था हमने एज अ डाउट सॉल्विंग फीचर, बट नाउ इट इज कमिंग एज अ स्टूडेंट कंपेनियन. बच्चे यहाँ पे नॉन अकेडमिक बातें भी कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस की बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं AI से. तो इट इज कमिंग आउट एज ए स्टूडेंट कंपेनियन. पेरेंटल प्रेशर से लेकर के मेंटल वेलबींग पे भी स्टूडेंट के लिए काम करता है. सेकेंड AI फीचर विच वी लॉन्च्ड वाज AI ग्रेडर. सब्जेक्टिव आंसर्स को इवेलुएट करना वाज अ बिग पेन इन द इंडस्ट्री. मैक्सिमम एग्जाम इंडिया के अंदर सब्जेक्टिव ही होते हैं, जैसे बोर्ड्स के एग्जाम, UPSC का एग्जाम जहाँ पे आपको हैंड रिटन आंसर्स लिखने होते हैं. तो AI ग्रेडर इस साल 10 लाख कॉपीज बच्चों की चेक करेगा. बच्चों को सिर्फ एक फोटो खींच के अपनी आंसर शीट भेजनी है. आपने इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, इंडिक लैंग्वेज में लिखा हो, 95% एक्यूरेसी के साथ में आपको इंस्टेंटली आंसर शीट को इवेलुएट करके बता देगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स हैं, कौन सा आपने पोर्शन मिस किया है, इसमें टॉपर ने कैसा लिखा था, हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर एंड मेक इट क्रिस्प एंड पंचियर इवन. Both of these products are free in nature. Why free? Because we want to generate enormous amount of data. बच्चा जितना इन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा उतना डेटा जनरेट होगा, जितना डेटा जनरेट होगा उतने ही मेरे AI मॉडल्स इंप्रूव होंगे, और दैट बिकम्स मोट फॉर मी. एंड सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास में हैं, सबसे ज़्यादा डेटा भी हम ही जनरेट करते हैं कंट्री के अंदर. थर्ड AI प्रोडक्ट वॉज पेड प्रोडक्ट AI सहायक. AI सहायक क्या करता है, लेकिन वो बच्चों के सारे डेटा पॉइंट्स को देखता है कि कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक बच्चे ने स्किप किया है, एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंस है, और एक पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग पाथ बनाता है बच्चों के लिए. कि लेकिन वो पर्सनलाइज अडेप्टिव पाथ की कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको उस हिसाब से लर्निंग जर्नी बनाए, कुछ वीक है तो उसके हिसाब से लर्निंग जर्नी बनाए. दिस इज अ पेड प्रोडक्ट. वेरी स्मार्टली वी हैव मोनेटाइज्ड इट. आई विल कम टू दैट लेटर. एक और फ्री प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, PW बुक्स, जिसके अंदर देयर इज अ रीडिंग कंपेनियन. जब भी आप किताब पढ़ रहे हो आपके साथ में है, वो किताब की किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर देगा. अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपोजिटरी से लाके वीडियो दे देगा आपको. आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो किताब की उस पेज पे किसी क्वेश्चंस बना के दे देगा आपको. तो दैट इज PW बुक्स. हमने उसको मोनेटाइज नहीं किया है अभी, एज अ फ्री यूजर एंगेजमेंट की तरह. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिरामिड. अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिजिक्स वाला की पूरी फ्यूचर स्ट्रैटेजी समझ जाएंगे, और किस तरह से बिजनेस शेपअप हो रहा है ये समझ जाएंगे. व्हाट इज द रीजन कि हम 4 गुना रेवेन्यू कर पाए इन जस्ट पास्ट 2 years. अब सेंटर पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्लैगशिप बैच लिखा हुआ है. दिस इज द बैच विच आई हैव जस्ट शोड टू यू, मेगा क्लासरूम, जहाँ पे हजारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं. 3,600 रुपये का ये फ्लैगशिप बैच है. हमने ये कंपनी स्टार्ट क्यों करी? क्योंकि हमको एजुकेशन का एक्सेस बनाना था. भारत का हर बच्चा हर लैंग्वेज के अंदर हमसे पढ़ पाए. दैट वाज द विजन एंड द मिशन ऑफ द कंपनी. ईजिएस्ट वे टू डबल द रेवेन्यू एंड ट्रिपल द प्रॉफिट कि बैच के प्राइस डबल कर दो. 3,600 रुपये का बैच है, 8,000 का कर दो. बच्चे के पास में ऑप्शन तो है नहीं, कंपटीशन के प्राइसेस तो आपसे 10 गुना ज़्यादा है. बट जो इन्वेस्टर्स हमको ये सलाह देते हैं हम उनको ब्लॉक कर देते हैं. बिकॉज दैट इज़ नॉट द रीज़न विच वी स्टार्टेड द कंपनी. जब एग्जाम का रिजल्ट आता है और जब हम बच्चों से मिलते हैं तो 4,000 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़े इंडिया के लिए. तो वी नेवर वांटेड टू इंक्रीज द बेस बैच प्राइस. उसको हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट से ही इंक्रीज करना चाहते हैं. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स एंड R2 ग्रोथ दिखानी है, EBITDA ग्रोथ दिखानी है, रेवेन्यू ग्रोथ हिस्टोरिकली हुई है. तो फंडामेंटली हमने बैच के ऊपर
वैल्यू एडेड सर्विसेज लॉन्च करी। क्या बेस लर्निंग बैच में ही हो रही है, कुछ एडिशनल फीचर्स ले लो। फीचर्स लाइक अपना टेस्ट खुद बना लो, मेक योर ओन टेस्ट। लास्ट ईयर के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। एआई सहायक जो मैंने बताया प्रोडक्ट, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बैच 4000 का है तो उसके ऊपर 2000 रुपये एक्स्ट्रा दो, ये वाले फीचर्स ले लो। 30% बच्चों ने इसको आउट कर दिया। ये प्योर प्ले प्रॉफिट था मेरे लिए, लेकिन ऑन टॉप ऑफ बैच। इस साल हमने बैच के ऊपर जो इन्फिनिटी लॉन्च किया था, इन्फिनिटी प्रो लॉन्च किया। इन्फिनिटी प्रो क्या है, एक सिंगल क्लिक में टीचर आपके सामने आ जाएगा, आप उससे बातचीत कर लो, जो डाउट है पूछ लो। लेकिन बट अगेन आपको फिर 16,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 4 टाइम्स ऑफ द बैच प्राइस। सर्टेन परसेंटेज ने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो परसेंटेज सिंगल डिजिट में ही है, बट दैट गेव अस अ गुड रेवेन्यू जंप। लेकिन ये हमने इसी साल स्टार्ट किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे पेरेंट्स हमको ये बोलते थे कि यार हमें ना 4000 के बैच में नहीं पढ़ाना, हमें उस टीचर का मोबाइल नंबर दो जो क्लास में पढ़ा रहा है, हमें पेरेंट टीचर मीटिंग चाहिए, क्लास में हमारा बच्चा हैंड रेस कर पाए, सवाल पूछ पाए, लेकिन हमें स्मॉल कोहर्ट पे पढ़ाना है, मेगा क्लासेस में नहीं पढ़ाना है। उसके लिए हमने पावर बैच लॉन्च किया, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, एंड क्यूरियस जूनियर लॉन्च किया। 6th 7th 8th के लिए क्यूरियस जूनियर और पावर बैच 9th 10th 11th 12th के लिए। अगेन स्मॉल कोहर्ट, 2-वे कम्युनिकेशन, लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम्स। पहले ही साल के अंदर हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स में मिला करके 120 करोड़ का टॉप लाइन कर लिया है। तो फंडामेंटली लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू गो सीमलेसली इंक्रीज द आरपू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द विजन ऑफ द कंपनी, विच इज द एक्सेस फॉर द मासेस। लेकिन सबसे ऊपर हमारा सबसे वैल्यूबल प्रोडक्ट जो कि हमारा ऑफलाइन है, जो कि हमारा विद्यापीठ है, लेकिन उस पर भी मैं डिटेल में आऊँगा कि हमने विद्यापीठ को कैसे डिज़ाइन किया है, क्या उसकी स्पेशलिटी है। लेकिन बट ब्रांड का स्टेटमेंट ये रहता है कि अगर आपके पास में अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ। लेकिन वी टीच एवरीथिंग फॉर फ्री ऑन इंटरनेट। आप यूट्यूब से पढ़ के भी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हैं जितने पेड बैच में हैं, तो जितने विद्यापीठ में हैं। लेकिन बट फंडामेंटली ऑनलाइन के साथ में एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है ऑनलाइन में पढ़ने के लिए। लेकिन ये प्रॉब्लम हमको ऑनलाइन के अंदर आती थी कि लेकिन वो बच्चा जो है कोर्स टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो बैकलॉग में फंस जा रहा है, उसके चैप्टर्स मिस हो जा रहे हैं। तो ये 9th 10th 11th 12th का जो बच्चा है, लेकिन उसको पीयर्स चाहिए, इसको टीचर चाहिए, लेकिन इसको फिजिकल कॉम्पिटिशन चाहिए, इसको इंटरेक्ट करना है। तो दैट इज़ वाई वी हैव लॉन्च ऑफलाइन बिजनेस विच इज़ विद्यापीठ, विच इज़ अगेन ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड रेट। एट द सेम टाइम आप बॉटम देखेंगे तो यूट्यूब आपको दिखाई देगा, जहाँ पे पूरी फ्री लर्निंग हो रही है, लेकिन और ऐप पे भी फ्री लर्निंग हो रही है काफ़ी सारी। अभी रिसेंटली 1 नवंबर को हमने हमारा एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यूट्यूब इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर एजुकेशन, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एंटरटेनमेंट। इट इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बच्चा पढ़ाई करने जाता है, वो रील देखने लग जाता है, एक बार रील स्क्रॉल करने लग जाता है तो रील में फंस के रह जाता है, वीडियो देख रहा है, बीच में ऐड आ जा रहा है। लेकिन तो हमारे पास में एक कांस्टेंट प्रॉब्लम आती थी कि यार यूट्यूब इज़ नॉट डिज़ाइन, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बट लेकिन वो हमारी टॉप ऑफ द फनल है। तो हमने हमारा खुद का यूट्यूब, हमारा खुद का OTT प्लेटफॉर्म लेकिन 1 नवंबर को लॉन्च किया विद अ वेरी डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन क्या आप 300 रुपये महीना दो, 10,000 वीडियोज़ के साथ में हमने हमारा OTT लॉन्च किया। लेकिन 4,000 रुपये भी बहुत बड़े इंडिया के लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट है, पैसों का भी और टाइम का भी। लेकिन बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको 1000 घंटे की लाइव लर्निंग नहीं करनी है, उनको सिर्फ एग्जाम पास करना है। लेकिन और स्पेशली मेरा जो बैच प्रोडक्ट है वो एग्जाम टाइम पे मोनेटाइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को भी लगता है मैं इतने सारे वीडियोस नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे बस क्विक रिविजन करना है या मुझे फटाफट से जो है अपने कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। तो OTT विल बी विल स्काई रॉकेट आवर पेड यूजर। अगर आप देखेंगे मैक्रो में तो मैंने बताया था कि 6 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं, बट इसका तो मैं अभी 7% यूजर बेस ही मोनेटाइज कर पाया हूँ। लेकिन बिकॉज 5,000 रुपीज अपफ्रंट इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, दिस विल ब्रेक दैट बैरियर। कमिंग टू विद्यापीठ, लेकिन विद्यापीठ में हमने क्या किया, जितने भी ब्रांड्स थे विद्यापीठ के अंदर, विद्यापीठ इज आवर JEE NEET ऑफलाइन वर्टिकल। लेकिन जितने भी ब्रांड्स थे वो 4 डिकेड्स ओल्ड थे, वो 40 साल पुरानी कंपनीज थी जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल लेवरेज नहीं कर रही थी। लेकिन हमने टेक इनेबल्ड विद्यापीठ लर्निंग सेंटर बनाए, जिसके हर क्लास के अंदर एक स्मार्ट बोर्ड होता है। टीचर जो है स्टैंडर्ड PPT यूज करता है इन दो स्मार्ट बोर्ड्स। एवरी क्लास
एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा से रिकॉर्ड होती हैं। अगर मैं किसी कारण से एक हफ्ते क्लासेस मिस कर रहा हूँ तो मुझे सेम टीचर का वीडियो अपने घर पे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे 1 महीने पहले भी कुछ रिवाइज करना हो तो आई कैन एक्सेस दैट वीडियो सीमलेसली। मैं घर जाने के बाद ऐप पे डाउट पूछ सकता हूँ, मैं अपने टेस्ट को ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली हाइब्रिड लर्निंग सेंटर विच वी हैव डिजाइंड फॉर विद्यापीठ। एंड one very interesting thing which we have done is completely data driven system. Sitting at this place, मुझे पता है कि मेरे राजकोट के सेंटर के अंदर किस टीचर की रेटिंग क्या चल रही है, उसने कितना सिलेबस कंप्लीट कराया है, उसके बच्चों के आउटकम्स क्या आ रहे हैं, तो ये डेटा ड्रिवन अप्रोच और ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम ऑफलाइन को बहुत तेजी से स्केल कर पाए। सेकेंड मॉडल जो हमारा ऑफलाइन के अंदर है वो है पाठशाला। एक बार पॉज अगर कर सके तो आप देख रहे होंगे टीचर स्मार्ट बोर्ड के अंदर है। तो इंडिया में बहुत सारे छोटे शहर हैं जहाँ पे बच्चों की एस्पिरेशन तो बहुत अच्छी है, बट वहाँ पे कभी भी कोई अच्छा टीचर नहीं रहना चाहेगा। तो हमने पाठशाला एक 2 टीचर सिस्टम बनाया जिसमें अच्छे फैकल्टीज विल रिमेन इन लार्ज सिटीज एंड दे विल डू दिस लाइव 2-वे कम्युनिकेशन डिलीवरीज टू स्मॉलर सिटीज। एक टीचर जो है 10 शहरों में लाइव 2-वे कम्युनिकेशन डिलीवरी कर रहा है। बच्चे जो है क्लास में हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों को क्लिकर्स प्रोवाइड किए हैं, कौन बनेगा करोड़पति की तरह ABCD। टीचर सवाल पूछ रहा है क्लास में, कभी सिटी 1 का A बच्चे ने सबसे पहले सॉल्व कर दिया, तो इट्स एंगेजमेंट ड्राइव करने के लिए। बट दिस इज अ प्रोडक्ट विच ओनली वी एंड ओनली हैव, नन ऑफ आवर कॉम्पिटिशन हैव, बिकॉज इसमें बहुत डीप टेक्नोलॉजी लगती है। 2021 में हमने स्टार्ट किया था 9 सेंटर्स के साथ में। अभी 74 सेंटर्स पाठशाला के भी हमने खोल दिए हैं। सो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स वाला। हैप्पी टू हैव योर पैशंस, बट ब्रांड स्टेटमेंट एंड विजन इज वेरी क्लियर। हमें भारत का हर बच्चा पढ़ाना है, हर लैंग्वेज के अंदर, हर क्लास के अंदर, और एजुकेशन के एक्सेस को इम्प्रूव करना है। कोई भी बच्चा बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड गुड क्वालिटी एजुकेशन से न बच जाए। दिस इज द विजन एंड वी आर अ वेरी अकेडमिक ड्रिवन, अकेडमिक फोकस कंपनी। we care for our student results, student outcomes, is the most important metric for us. Thank you so much. Thank you, Pratik. We'll take a few questions right now. Please go ahead, sir. Introduce yourself first. Okay. So will the investors get a full mark in returns, or this will be a tough test only the prepared can crack? So yeah, very good question. So investor, अगर आप हमारी cap table देखेंगे तो 80% companies with me and my partner, अलग, और investor holds only 16%, of PW. They never had majority, and they never had a board control on PW. But now the board is independent since we are listing ourselves. तो वी आर द ओनली कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी। अगर आप बाकी प्रमोटर्स को देखेंगे तो बाय द टाइम ऑफ लिस्टिंग वो 10%, 5% टाइप्स की होल्डिंग पे रह जाते हैं, बिकॉज दे हैड टू रेज लॉट ऑफ प्राइवेट राउंड, क्योंकि वो बहुत बर्न स्टेज के अंदर होते हैं। तो 2022 के अंदर वी वर सिटिंग एट 60% EBITDA। हमारा पैट 98 करोड़ का था 2022 के अंदर, जब हम सिर्फ ऑनलाइन चलाते थे, और एज वेल एज सिर्फ 2 एग्जाम करते थे। फिर 2 एग्जाम से हमने 38 एग्जाम में गए, और उसकी वजह से रेवेन्यू जंप आया। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स, वी आर द ओनली कंपनी वेयर नन ऑफ द प्राइवेट इक्विटी कैपिटल इज सेलिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेक IPOs। आप पिछली 20 कंपनी उठा के देख लीजिए, हर एक कंपनी में आपको प्राइवेट इक्विटी बेचता हुआ दिखेगा। बट या तो कंपनी में ग्रोथ है या तो नहीं है। अगर ग्रोथ है तो फिर क्यों सेल कर रहे हो, तो इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ पे 0 प्राइवेट इक्विटी इज सेलिंग। 90%, ऑलमोस्ट 90% जो है फ्रेश इशू है, विच इज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। 10% इज मी एंड अलग आर सेलिंग, बिकॉज देयर वाज अ कांस्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सेबी कि यार आप 2,500 करोड़ की ट्रेजरी पे बैठे हो, आपको इतना प्राइमरी क्यों चाहिए, मतलब लेकिन आप तो हर साल इतना कैश जनरेट कर रहे हो। लास्ट ईयर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जितनी हमने सैलरी दी वर्सेस जितना हमने रेवेन्यू क्रिएट किया, से हमने 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जनरेट किए, जो कि 2024 के अंदर 200 करोड़ का नंबर था। बच्चे फीस अपफ्रंट दे देते हैं, तो इसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल बिजनेस, तो ट्रेजरी तो कंपनी की
हमेशा हाई रहती है. At the same time, revenue gets accrued over the year, like you know. तो wanted to educate you guys also कि यार हमारा business cyclic है in nature. Quarter 1 और Quarter 2 के अंदर collections बहुत high होते हैं, like you know. Quarter 3 और Quarter 4 के अंदर like you know profit बहुत high होता है, like you know. But how हम कैसे इस business को देखते हैं, हम full year view के अंदर इस business को देखते हैं, like you know, because बच्चा तो पूरे साल के लिए admission लेता है. We have time to attend the press meet of Physics Wala Limited IPO. Before we end, just I would like to highlight the deal specs of the IPO. This is a mix of primary and OFS with a fresh issue of 3,100 crore and OFS of 380 crore with the total issue size is 3,480 crore at the upper end of the price band. The price band of the IPO is rupees 103 to 109 per equity share with a bid lot is 46 equity shares and multiple thereof. Issue opens to public on Tuesday 11 November 2025 and close on Thursday 13 November 2025 with the anchor scheduled on Monday 10 November 2025. With this, we seek your support for make this IPO grand success. Thank you so much.